92,000 करोड़ रुपए सरकार ने कहां खर्च किया है, इसका कोई हिसाब नहीं है, इसका कोई माई बाप नहीं है। और अब देख लीजिए, इस बात को लेके रोहिणी आचार्य और तेजस्वी यादव दोनों साथ आ गए हैं। दोनों साथ आके एकदम से सरकार की बखिया उधेड़ दी है और कहा है कि आप लोग तो घोटाले के ऊपर बात मत ही कीजिए, क्योंकि 92,000 करोड़ रुपए का जब कुछ अता पता नहीं है तो साहब आप लोग इसका हिसाब किसी से मत लीजिएगा कि बाकी लोग पैसे खर्च कहां से कर रहे हैं। बड़ा मुश्किल में जो है इस वक्त एनडीए की सरकार आती हुई दिखाई दे रही है और एकदम से रोहिणी आचार्य और तेजस्वी यादव ने बखिया उधेड़ दिया है, धागा खोल दिया है और यह साबित कर दिया है कि साहब लालू यादव का खून है। यह और बात है कि हम लोग थोड़ा दूर दूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर सरकार को घेरना हो तो हम लोग साथ हैं। एक तरफ दिख रहा है लालू यादव, लालू परिवार का एकता, तो दूसरी तरफ दिख रहा है जो है एनडीए में एक बड़ा खेल और बड़ा कांड। पूरी कहानी क्या है इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। पहली बात कि ये दोनों भाई बहन जो है वो साथ में आके अगर सरकार की मतलब फजीहत कर रहे हैं तो इसमें सबसे ज्यादा खुश कोई है तो आरजेडी परिवार है। इसके पीछे का कारण है कि इन दोनों में एकता दिखाई दे रहा है। एक मुद्दे पे अगर भाई और बहन दोनों सामने आ रहे हैं मीडिया के तो ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। अब देखिए, एक तेजस्वी यादव का वीडियो पोस्ट किया जाता है और साथ ही साथ कुछ लिखा भी गया है जो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। स्क्रीनशॉट आपके सामने है। लिखा गया है आरजेडी के द्वारा कि खुद चुनाव आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखे अपने हलफनामे में कहा है कि बिहार में कोई घुसपैठिया नहीं है और अगर है तो अमित शाह जी गृह मंत्री के रूप में 12 साल से क्या काम कर रहे हैं। देख लीजिए साहब, यहाँ पे आ गया ये अमित शाह जी कर क्या रहे हैं। मतलब अमित शाह अभी बिहार आए हैं और तमाम घुसपैठियों के लिए जो है वो एक काम कर रहे हैं। तो इसके ऊपर इन्होंने तेजस्वी यादव ने एकदम से बखिया उधेरी है अमित शाह की। उन्होंने कहा कि किया क्या है आपने, बता दीजिए ना जरा हमको। मतलब अमित शाह की बखिया उधेड़ दी गई है। आए थे बिहार में एकदम चौरा बन के, उनको पता नहीं था कि भिड़ना उनको तेजस्वी यादव से भी पड़ेगा। और वैसे भी तेजस्वी यादव ने जो 100 दिन का अल्टीमेटम दिया था और कहा था कि 100 दिन तक चुप रहेंगे, साहब हो गया बहुत चुप्पा चुप्पी वाला खेल। अब जो है वो सीधे एकदम से बातचीत होगी और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई ये तो चुनाव आयोग का रिपोर्ट है ना, अब चुनाव आयोग भी गलत हो गया। उसके बाद लिख रहे हैं कि बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना भ्रष्टाचार का अंबार बन चुका है। बिहार सरकार की हर योजना में भ्रष्टाचार है। पैसा कहां जा रहा है, कहां खर्च हो रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। नीतीश सरकार ने 72,000 करोड़ का घोटाला कर दिया, पर इतनी बड़ी राशि का कहीं अता पता नहीं है। यह बात तेजस्वी यादव ने कहा है। अब लगे हाथ, अब आपको यह भी बता देते हैं कि रोहिणी आचार्य ने क्या कहा है। रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि कैग की हालिया रिपोर्ट से नीतीश कुमार जी के शासनकाल का वित्तीय कुप्रबंधन साफ तौर पे उजागर होता है। सरकारी विभागों के द्वारा 92,000 करोड़ रुपए के हिसाब नहीं देने से प्रथम दृष्टया तो यह साबित होता है कि सत्ता के संरक्षण में बिहार में वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार अपने चरम पर है और सुशासन का झूठा ढोल पीटकर बिहार को भरमाया और ठगा जा रहा है। लीजिए भाई साहब, ये 72,000 करोड़ का तो हिसाब देना पड़ेगा। गलत नहीं किया रोहिणी आचार्य और तेजस्वी यादव ने आपसे हिसाब मांग के। साहब ये 72,000 करोड़ रुपए किसके लिए थे? बिहार वासियों के लिए थे। ये 72,000 रुपए किसके थे? बिहार वासियों के थे। आपके पास नीतीश जी आपका कोई कंपनी थोड़े कि उससे आप फंड निकाल के बिहार वासियों को देते हैं। ये बिहार का पैसा है साहब। ये जो सैलरी में आप खर्च करते हैं वो बिहार का पैसा है। ये जो सड़क में आप खर्च करते हैं वो बिहार का पैसा है, यानी हम लोग का पैसा है। हम लोग का पैसा हम लोग पे खर्च हो रहा है और पारदर्शिता के नाम पे ये है कि साहब 72,000 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा। पारदर्शिता के नाम पे यह है कि 72,000 रुपए सरकारी विभाग कहां कहां खर्च किए इसका कुछ आता पता नहीं है। और जब इनसे पूछा जाता है कि साहब ये पैसे खर्च कहां हुए हैं तो ये लोग हिसाब देने से कतराते हैं और खुद कहेंगे कि साहब हमने तो बहुत बढ़िया बिहार का निर्माण कर दिया, बिहार में तो सुशासन चल रहा है। ये कौन सा सुशासन है कि 72,000 करोड़ रुपए कहां दिए गए हैं इसका कुछ अता पता नहीं है भाई। ये कौन सा सुशासन है? आपका विभाग कर क्या रहा है? और आप इतने सालों से मुख्यमंत्री हैं, आपके पास अगर ये रिपोर्ट नहीं है तो सोचने वाली बात है कि आखिरकार नीतीश जी आप तो सुशासन के देवता बने फिर रहे थे बिहार में। आपके सुशासन में ये 72,000 करोड़ गए तो गए कहां? आपके लिए ज्यादा चिंता का विषय होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सरकार इसके ऊपर आंखें मूंदी बैठी हुई है। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि चलिए खेल लीजिए कि भाई साहब अलग राज्य बनवा दे क्या, सीमांचल में घुसपैठ हो रहा है क्या। अरे साहब वो सब बताइएगा, या फिर अगर ऐसा हो रहा है तो उसको रोक भी दीजिएगा। लेकिन ये 72,000 करोड़ कहां गए
इसका हिसाब तो दीजिएगा ना जी। ये जो 72,000 करोड़ बिहार के आप पैसा था, बिहार के वासियों का जो है वो पैसा था, टैक्स पेयर का पैसा था, वो कहाँ आपने खर्च कर दिए हैं, इसके बारे में बताइए। नीतीश जी, आपको कुर्सी पे बिठाया गया है बिहार वालों के साथ बेहतर करने के लिए। ये नहीं कि आप वहां पे बैठ के जो मर्जी आए आप कर रहे हैं, आपके हाथों में पावर है तो आप वो फैसले लेंगे जिसमें बिहार की जनता का हित हो। अहित वाला फैसला आप नहीं ले सकते, वो कुर्सी हित के लिए ही बनाई गई है। आप जो है वहां पे इसलिए पहुंचे हैं ताकि तमाम लोगों का विकास कर सके। मतलब बिहार से आप हैं, आपसे बिहार नहीं है, या फिर मोदी जी से फिर या फिर अमित शाह से बिहार नहीं है। और यही बात है, यही सवाल है कि वो 72,000 करोड़ कहां गए। सब लोग पूछता है बिहार कहां गए 72,000, कहां गए 72,000 करोड़ रुपए। मतलब बताइए ना साहब, ये जो तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं इसका जवाब तो देना पड़ेगा आपको। तेजस्वी यादव क्या बिहार का हर एक जनता पूछना चाहता है और जानना चाहता है कि उनके 72,000 करोड़ रुपए कहां गए हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से सबसे पहले तो रोहिणी आचार्य और तेजस्वी यादव साथ आके इस मुद्दे को डील कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? बाकी क्या आप चाहते हैं कि 72,000 करोड़ का जो हिसाब है वो सरकार दे? तो कमेंट करके अपना विचार जो हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।